ये आपकी बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं चाहूँगी कि आप लोग बहुत आगे तक जाएं और इस तरह जब छोटे से छोटे गांव में आके आप लोग ये सर्वे करती हैं, हम जैसे मतलब बहुत से गरीब वर्ग हैं जो अपनी बात मीडिया तक नहीं पहुंचाते हैं, तो आप लोग उन एक माध्यम है उनकी बात को ऊपर तक पहुंचाने का, तो ये आप लोगों का बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जनता को सबसे पहले तो जो किसानों की जो समस्या है कि जैसे बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम आय दुगनी करेंगे, आय दुगनी क्या, उनकी लागत उनकी नहीं मिल पा रही है, तो हमारा सबसे पहला प्रयास हमारे किसान भाइयों जो भी है उनको उनकी लागत के अनुसार उनको मिले। दूसरी समस्या हमारे जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, उनके पास आज नौकरी नहीं है, पढ़े लिख के भी वो बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी की समस्या ख़त्म हो। कन्याओं के लिए डिग्री कॉलेज हो, महिलाओं के लिए कुछ हम चाहते हैं कि महिलाओं की भी आमदनी दुगनी हो, वो भी कुछ कार्य करें, तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसा साधन या कुछ ऐसी कर पाएँ कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं भी कुछ दो चार पैसे कमा सकें। नमस्कार, मैं माही शर्मा, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आज मैं हूं मोहनलालगंज विधानसभा में और मेरे साथ हैं विजय लक्ष्मी जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी भी हैं और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका आईपा में। जी धन्यवाद आपका। आप जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी भी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी पूर्व ब्लॉक प्रमुख के काम को बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी, उसके बाद मैं पंचायत की बात करूँगी। ठीक है, पहले तो आप मेरे को बताइए, पूर्व प्रमुख रह चुकी हैं आप ब्लॉक की, उसको लेकर कितना कार्य किया है? मैं जब मोहनलालगंज की ब्लॉक प्रमुख बनी थी तो मेरे निधि से जितना भी काम हुआ, खड़ंजा रोड नाली जो भी है, चाहे वो राशन कार्ड बनवाना हो महिलाओं के लिए, महिलाएं जो भी समस्याएं, तो मैंने ये कभी नहीं देखा कि ये मेरे मतलब मेरी पार्टी का है कि विपक्ष की पार्टी का है। मेरे पास अगर वो मदद के लिए आया है तो मैंने उसकी हर तरह से कोशिश की कि संभव मदद उसकी मैं जितनी कर पाऊँ मैंने उनके की, और अपना जितनी भी निधि से जितना भी मैंने करीब 150-200 जो भी रोडें हैं मैंने सारी बनवाई हैं इस मोहनलालगंज में। विकास का पूरा काम किया, अपने अखिलेश भैया के निर्देश के अनुसार, जो भी विकास पुरुष वो कहलाते हैं उनके निर्देशानुसार मैंने पूरे अपने मोहनलालगंज को विकसित करने का काम किया है। गांव की जनता खुश है आपके काम से? जी बिल्कुल बिल्कुल खुश है, आश्वस्त है जी। चलिए मेरा आपसे एक और सवाल ऐसा है, गांव की ऐसी कौन सी समस्या है जो आप चाहती है कि वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए? सबसे पहले बहुत बड़ी जो समस्या है यहाँ बालिका महिला डिग्री कॉलेज की, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र की महिला बेटियां हैं वो हाई स्कूल के बाद उनकी पढ़ाई रोक दी जाती, क्योंकि उनके माँ बाप दूर का मतलब किराया भाड़ा नहीं दे पाते। दूर जाने की वजह से वो बेटियां जो हैं असुरक्षित महसूस करती हैं खुद को, तो वहीं से पढ़ाई उनकी हाई स्कूल इंटर के बाद उनकी बंद हो जाती। तो मैं और हमारे विधायक जी दोनों लोगों का सबसे पहला प्रयास है कि हमारे मोहनलालगंज क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, और वो हमारे अखिलेश भैया के शासन मुख्यमंत्री बनते ही हमारे क्षेत्र में सबसे पहला काम हमारा डिग्री कॉलेज का होगा। डिग्री कॉलेज का होगा सबसे पहला काम आपका। ठीक है, मेरा एक सवाल आपसे और भी है कि क्या आप गांव में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम करवाती हैं? महिलाओं को हम आगे, हमेशा मैं एक महिला हूं और मैं चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं भी आगे आएं और अपने परिवार की आर्थिक सहायता करें, और जो है वो नहीं कर पाता है तो महिलाओं के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी कि वो अपने घर की जिम्मेदारियों को समझें और बाहर निकलें और अपनी घर के परिवार में आर्थिक सहायता कर पाएँ। गांव की जनता की फरियाद भी आपके पास आती होगी, कितने प्रतिशत लोगों की आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, समस्याएँ ख़त्म कर दी हैं? अब 100% तो मैं कोशिश करती हूँ कि समस्या ख़त्म हो जाए, लेकिन 100% तो मैं कहीं भी, देखिए मेरी ना गवर्नमेंट मेरी नहीं है, मैं विपक्ष की प्रमुख रही हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से थी और सरकार विपक्ष की है, तो जहाँ तक मैं यहाँ से करके मैं भेजती थी मेरे ज़्यादातर काम होते ही नहीं थे, वहीं से ख़त्म कर दिया था। थोड़ा अगर बहुत प्रयास किया तो अगर मैंने 10 काम कराने के लिए करा तो 2-4 तो मैं करा ही ले जाती थी, बहुत लड़ झगड़ के 2-4 तो मैंने कोशिश की है कि हमारे काम हो जाए। बाकी की समस्याएं ऊपर कुछ ना कुछ कह के मना कर दिया जाता था, इसमें ये नहीं है, निधि नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे, तो हो ही नहीं पाता था, मगर मैं प्रयास पूरा करती थी कि हो जाए।
ऊपर तक जो काम नहीं हो पाते थे उसके लिए प्रयास तो आप करती थी, पर आगे के जो काम नहीं हो पाते थे वो छोड़ देती हैं। अब मेरी गवर्नमेंट नहीं है तो यहाँ कहाँ चल कैसे करवाऊँगा क्या। आपने गवर्नमेंट की बात की, अगर आपकी गवर्नमेंट आएगी तो जनता को क्या सुविधाएं मिलेगी? जनता को सबसे पहले तो जो किसानों की जो समस्या है कि जैसे बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम आय दुगनी करेंगे, आय दुगनी क्या, उनकी लागत उनकी नहीं मिल पा रही है। तो हमारा सबसे पहला प्रयास हमारे किसान भाइयों जो भी है उनको उनकी लागत के अनुसार उनको मिले। दूसरी समस्या हमारे जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनके पास आज नौकरी नहीं है, पढ़े लिख के भी वो बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी की समस्या ख़त्म हो। कन्याओं के लिए डिग्री कॉलेज हो, महिलाओं के लिए कुछ हम चाहते हैं कि महिलाओं की भी आमदनी दुगनी हो, वो भी कुछ कार्य करें। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसा साधन या कुछ ऐसी कर पाएँ कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं भी कुछ 2-4 पैसे कमा सकें। चलिए, महिलाओं के लिए क्या प्लानिंग है? महिला अगर आपकी सरकार आएगी तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए जैसे कोई फैक्ट्री है या अगरबत्ती वगैरह बनाने, अचार वगैरह बनाने के लिए जैसे समूह में महिलाएं जुड़ती हैं, तो उस तरह करके हम महिलाओं की कोशिश करेंगे कुछ ऐसा करें कि जिससे कोई एक यहाँ पे एक छोटी फैक्ट्री लग जाए या लघु उद्योग लग गए, तो महिलाएं अब उसमें घर का काम निपटा के अपना घर से वहाँ जाकर अपना 2-4 पैसे कमा के अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सकती हैं। युवाओं के बेरोजगारी के भी बारे में आपने बात की, अगर आपकी सरकार आएगी तो युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए क्या कुछ करेंगी? उनके लिए हमारे अखिलेश भैया ने कहा है कि मैं बेरोजगारों को कम से कम उनके रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, तो हमारे अखिलेश भैया खुद उनको रोजगार देंगे। रोजगार देंगे जी। मेरा सवाल आपसे एक और है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, ये आप भी जानती हैं, और फिर भी ये क्वेश्चन आप हमसे पूछ रही हैं। मीडिया को मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है कि कानून व्यवस्था कैसी है और कितनी असुरक्षित हम लोग आज भी हैं। कहते हैं गुंडा राज खत्म हो गया, सपा में गुंडा राज था, गुंडा राज तो सारा बीजेपी में चल रहा है। देखिए कितनी बलात्कार हो रहे हैं, आपने कितना देख रखा। अभी मैंने एक उसमें पढ़ा कि बीए की कोई छात्रा थी, उसके साथ दरिंदगी की गई, तो क्या हुआ, उसके ऊपर लिपापोती की जा रही, कोई नहीं पकड़ा गया। दलित बेटियां जिंदा जला दी जाती हैं, कोई उनको न्याय नहीं मिलता है, खाली बस दिखावटी में न्याय मिल रहा, बाकी ऐसा कोई न्याय कहीं मिल नहीं रहा किसी को। शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगी? शिक्षा व्यवस्था ठीक है? शिक्षा व्यवस्था आपको लगता है ठीक है? आप बताइए, आपको लगता है ठीक है? नहीं, हमारी ओपिनियन तो नहीं। 2 साल से कोरोना के हाल चल रहा है, कौन ऑनलाइन किसकी पढ़ाई अच्छी होती है? हमारा बेटा खुद ऑनलाइन पढ़ता है, क्या पढ़ता है वो हमको भी पता है। वो मोबाइल बच्चों को कहते, कुछ दिनों पहले ये था कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए। आज बच्चे मोबाइल के इतने आदी हो गए हैं कि वो मोबाइल पे सारा दिन लगे रहते हैं। अब वो मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन में बच्चों की क्या पढ़ाई होगी? कोरोना काल में कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, बस सब मोबाइल में लगे रहते हैं और उनकी आँखें वीक हो रही है और वो उनको पढ़ाई से मन हटता जा रहा है। तो क्या शिक्षा व्यवस्था हो रही है? कोरोना काल में स्कूल खोल देना चाहिए। कोरोना काल में अगर कोरोना काल में सबको वैक्सीनेटेड, अभी बच्चों को, जबकि बच्चों को माँ बाप को तो लग चुके हैं, बच्चों को सबसे पहले लगने चाहिए। बच्चों की वैक्सीन अभी आई नहीं है, तो हम लोग क्या सुरक्षित हैं बच्चे? अगर सुरक्षित हो तो हम लोग खुद ही भेज दें स्कूल। मेरा आपसे सवाल एक और है, महंगाई को लेकर। आपने बोला कि महंगाई बढ़ गई है बीजेपी से, सपा की सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई बिल्कुल कम होगी। जब कैसे? किसानों की आय दुगनी होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, सब तरफ जो ये रोड पे जो बेचारे गरीब ये ठेला वगैरह लगाते थे सबका काम ठप है, व्यापारी वर्ग परेशान है, तो सब अगर काम करेंगे तो बेरोजगारी कम होगी, तो आमदनी भी बढ़ेगी। आमदनी बढ़ेगी तो लोग अपना खर्चा वहन कर पाएंगे। आज जो सिलेंडर 300-400 रुपये का मिलता था, मैं खुद ही 800-900 रुपये का खरीद रही हूँ। कड़वा तेल 60-70 में मिलता था, 210 रुपये मिल रहा। तो आप खुद ही सोचिए, आप खुद एक महिला हैं तो आप खुद ही सोचिए महंगाई कहाँ जा रही है, तो महंगाई कहाँ कम हुई है। मेरा आपसे एक लास्ट सवाल ये है कि आइपा की इस मुहिम के बारे में जो मंच हम यहाँ पर हैं, अभी हमारे पूरे ग्रुप जो है हर एक जगह गांव-गांव जाकर जनता की समस्याएं सुन रहा है, इस मंच के बारे में आप क्या कहेंगी? ये आपकी बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं चाहूँगी कि आप लोग बहुत आगे तक जाएं और इस तरह जब छोटे से छोटे गांव में आके आप लोग ये सर्वे करती हैं, हम जैसे मतलब बहुत से गरीब वर्ग हैं जो अपनी बात मीडिया तक नहीं पहुंचाते हैं, तो आप लोग एक माध्यम है उनकी बात को ऊपर तक पहुंचाने का, तो ये आप लोगों का बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी धन्यवाद। तो ये थी मेरे साथ विजय लक्ष्मी जी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी थी। फिर मिलेंगे आपको किसी और शख्सियत के साथ। देखते रहिए आइपा। धन्यवाद।